आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई और एएलपी और टेक्निकल में विगत पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें से टॉपिक है हिस्ट्री। अलग अलग टॉपिक हैं। हिस्ट्री 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट हो गए इसमें। हिस्ट्री, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, स्टैटिक, जीके और कंप्यूटर। आज हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ते हैं साथ साथ। हिस्ट्री टोटल क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए कितने हैं? आज 447 क्वेश्चन, 447 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जिसमें एंशियंट मिडाइवल, मॉडर्न और स्टैटिक जीके के हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर होते हैं। इतिहास, मैं एक भी क्वेश्चन को दोबारा नहीं बोलूँगी, बस जैसे चलते चलेंगे। कोई भी लिखने का मैटर नहीं है। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्हें केवल रिवीजन करना हो मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। आई फील ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध 1999 से। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? जुलाई 1921। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक थे जेके जेम्स ए हिके। 1866 ईस्वी में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया? दादाभाई नौरोजी ने। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक का विज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? शिक्षा से। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? 1911 में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत में सिजदा प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? सरदार उधम सिंह। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कृषि मिशन को भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1990 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अल-बरूनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1600 ईस्वी में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राज्य कर लिया गया था? 1920 से 22 में। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? राजस्व मंत्री टोडरमल था। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। पुस्तक किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई? 1800 में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। पत्थर की बने नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर बनाई गई? हड़प्पा में पाई गई। हड़प्पा में। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया?
सूरी ने 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। अकबर ने उस व्यक्ति का नाम बताया जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। कॉलिन मैकेंजी। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? जवाहरलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित है। फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन 1820 ईस्वी में हुआ था। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? REM व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? RD बनर्जी। फोर्ट विलियम्स का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर को। फोर्ट विलियम के निर्माण के लिए ईस्ट इंडिया ने गोविंदपुर नामक गांव को उजाड़ दिया था। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? महमूद गजनवी। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? अकबर। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? सन 1972 में। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? सराय अदल की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? महात्मा गांधी ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु। ब्रिटिश भारत के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? साइमन कमीशन। वोल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? महालवाड़ी प्रणाली। वह व्यक्ति जो खुदाई के खपतकार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? प्लासी का युद्ध। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामे की स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया? मौर्य वंश। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को। पुलिस का जनक भी चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? संवाद कौमुदी। किस घटना को कलकत्ता त्योहार के रूप में जाना जाता है? सीधी कार्यवाही दिवस। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक व आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण? उपनिषद। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को माल्यामेंटो सुधार भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ आदिनाथ कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के प्रमुख नेता थे? चंद्रशेखर आजाद। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसा देश। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप से जाना जाता है के बाद भारत
के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून, बर्मा में। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तभी तो उसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन वैसे 1927 में बना था, पर भारत 1928 में पहुंचा था। उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजकुमार शुक्ला। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। किसने 1867 में भारत की प्रतिनियुक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? दादाभाई नौरोजी। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मॉस्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? जय सिंह। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में शुरू हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी समुद्रगुप्त ने। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। शिमला ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमादेवी किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग के समय लॉर्ड जेम्स फोर्ड। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल में। सबसे पहले कम्युनिस्ट सरकार केरल में ही बनी थी भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? जॉर्ज पंचम ने। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया? बांटो छोड़ो। 1921 में एडवेंस लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया? इंडिया गेट का। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? गोरखपुर में। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत से कौन लेकर आया था? इंदुलाल याग्निक। तिरंगा झंडा सबसे पहले स्टुटगार्ट में मैडम भिक्काजी कामा ने फहराया था और उसको इंदुलाल याग्निक ने चोरी छिपे ब्रिटिश से भारत में ले आया था। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला 1921 से 22। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? नवसारी। किस जिले में स्थित है? नवसारी में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ? 1556 में। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। ऋग्वेद में 1028 शब्दों का संग्रह है जो मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों में विभाजित है। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1651 में कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बंगाल की घाटी के तट पर कोणार्क का मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। वर्ष 1849 में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। नमक के अधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। एनी बेसेंट ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई? बॉम्बे से ठाणे पहली रेल भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? रोपड़। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में स्वर्ण की खान का केंद्र माना जाता है? स्वर्णगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश से।
1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940 में किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों के समाज की स्थापना की? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना? 1848 से 56, 57 में तो 1857 की क्रांति हो गई थी ना, ये डलहौजी के कारण ही हुई थी। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा था। 1498 में वास्को डी गामा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में दिया था 5 शिष्यों को। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। आसफदौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है लखनऊ में स्थित है। 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? भारत की आर्थिक विकास की योजना। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? एनी बेसेंट। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को स्थानांतरित कर दी जाएगी? क्लेमेंट एटली। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सही स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? राजा राममोहन राय ने। भोपाल की शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम। महात्मा गांधी ने रोलट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1919। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर